बहुत समय पहले की बात है। एक शांत वन के किनारे गीली और उपजाऊ मिट्टी के भीतर एक छोटा सा बीज पड़ा था। वह इतना छोटा था कि किसी की नजर उस पर नहीं जाती। न उसकी कोई पहचान थी, न कोई सम्मान, न कोई नाम। ऊपर की दुनिया में विशाल पेड़ खड़े थे। उनकी शाखाएं हवा में झूमती थीं। पक्षी उन पर बैठते थे। राहगीर उनकी छांव में आराम करते थे। सब उन्हें देखते, सराहते, उपयोगी मानते। लेकिन वह छोटा सा बीज अंधेरी मिट्टी के भीतर दबा हुआ बस यह सब महसूस करता रहता था। वह मन ही मन सोचता, काश मैं भी इतना ऊंचा, इतना मजबूत, इतना उपयोगी बन पाता। लेकिन मेरे हिस्से में तो बस अंधेरा आया है, दबाव आया है, अकेलापन आया है। शायद मेरा जीवन यही मिट्टी के नीचे समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे उस बीज के भीतर दुख भरने लगा। उसे लगने लगा कि जीवन उसके साथ न्याय नहीं कर रहा। उसे लगा कि जिनके भाग्य अच्छे होते हैं वही ऊपर खुले आकाश में जन्म लेते हैं। अनित्यम अभिशाप समझने लगा। एक दिन उस स्थान से एक शांत साधु गुजरे। उनके चेहरे पर गहरी करुणा थी, आंखों में स्थिर शांति थी और मन में ऐसा मौन था जैसे उन्होंने जीवन के रहस्य को बहुत गहराई से समझ लिया हो। वे वहां कुछ देर बैठ गए। उनकी उपस्थिति से जैसे वातावरण भी शांत हो गया। ऐसा लगता था मानो वे उस मिट्टी के भीतर छिपे हुए दर्द को भी सुन सकते हों। उसी मौन में जैसे बीज ने अपने भीतर एक आवाज महसूस की। वह आवाज बहुत कोमल थी लेकिन सच्चाई से भरी हुई। उसने कहा, छोटे बीज, अपने अंधेरे को अपनी हार मत समझ। यही अंधेरा तुम्हारी तैयारी है। यह मिट्टी तुम्हारी कैद नहीं, तुम्हारी पाठशाला है। यह दबाव तुम्हें खत्म करने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आया है। तुम अभी मिट्टी के नीचे हो क्योंकि तुम्हें अभी बनना है। बीज ने पहली बार अपने दुख को दूसरे ढंग से देखना शुरू किया। लेकिन समझ आ जाना और संघर्ष खत्म हो जाना दोनों एक बात नहीं होते। कुछ ही दिनों बाद तेज बारिश हुई। मिट्टी और भारी हो गई। वह बीज और गहराई में दब गया। उसे लगा अब सांस लेना भी मुश्किल है। ऊपर से ठंड, चारों तरफ नमी और हर तरफ बोझ। वह घबरा गया। उसने सोचा, अगर यही बनना है तो शायद साधारण बने रहना ही अच्छा था। तभी उसके भीतर से फिर एक हल्की सी आवाज उगता है, और जो उगता है वही एक दिन दूसरों को जीवन देता है। यह सुनकर बीज डर गया, क्योंकि वह समझ गया कि उसे बढ़ने के लिए अपने खोल को छोड़ना पड़ेगा। वही खोल जो अब तक उसकी सुरक्षा था, वही अब उसकी सबसे बड़ी सीमा बन चुका था। वह खोल उसे बचा भी रहा था और रोक भी रहा था। यही तो मनुष्य के साथ भी होता है। हम अपनी पुरानी सोच, अपने डर, अपनी आदतों, अपने आराम और अपनी सीमित पहचान को पकड़कर बैठे रहते हैं। हमें लगता है कि यही हमारी सुरक्षा है, लेकिन कई बार वही टूटने लगा। उसे बहुत दर्द हुआ। उसे लगा जैसे वह समाप्त हो रहा है। पुरानी पहचान टूट रही थी। जो वह अब तक था वह बिखर रहा था। लेकिन उसी टूटन के भीतर एक नया जन्म छिपा हुआ था। उस फटे हुए खोल के बीच से एक बहुत नन्ही, बहुत कोमल, बहुत कमजोर सी कोपल निकली। वह इतनी नाजुक थी कि जैसे हल्का सा दबाव भी उसे रोक सकता था। फिर भी उसमें जीवन था। उसमें ऊपर उठने की चाह थी। अब उसके सामने नई कठिनाई थी। मिट्टी को चीरकर ऊपर जाना था। नीचे जड़ें फैलानी थी। हर दिशा में संघर्ष था। उसने सोचा, ही दर्द है, लेकिन प्रकृति जैसे चुपचाप उत्तर दे रही थी। जिसे वृक्ष बनना होता है उसके लिए कोई सच्चा रास्ता आसान नहीं होता। उस नन्ही कोपल की यात्रा किसी ने नहीं देखी। किसी ने उसकी तारीफ नहीं की। किसी ने उसके लिए ताली नहीं बजाई। ऊपर की दुनिया को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन मिट्टी के भीतर मौन युद्ध चल रहा था। वह कोमल अंकुर धीरे धीरे मिट्टी को धकेल रहा था। वह बार बार रुकता, दबता, फिर संभलता। वह गिरता नहीं था, लेकिन हर पल टूटने जैसा अनुभव करता था। फिर भी वह बढ़ रहा था। मनुष्य का असली संघर्ष भी अक्सर ऐसा ही होता है। दुनिया को केवल परिणाम दिखता है, पर तैयारी नहीं। दुनिया को ऊंचा पेड़ दिखता है, लेकिन वह समय नहीं दिखता जब वह एक अदृश्य बीज था। दुनिया को सफलता दिखती है, पर वे रातें नहीं दिखती जब कोई व्यक्ति रोते हुए भी अपने सपनों को छोड़ता नहीं। दुनिया को चमक दिखती है, पर भीतर की तपस्या नहीं दिखती। यही कारण है कि महानता का जन्म शोर में नहीं, संघर्ष के मौन में होता है। बहुत समय बाद एक दिन वह अंकुर मिट्टी को चीरकर बाहर आ गया। उसने पहली बार प्रकाश को देखा। पहली बार उसने खुली हवा को महसूस किया। पहली बार उसने जाना कि अंधेरे के बाद सच में उजाला होता है। वह अभी भी बहुत छोटा था, लेकिन उसके भीतर अब शिकायत कम थी और समझ अधिक।
उसे अब महसूस होने लगा था कि जिस अंधेरे को वह अभिशाप समझता था, वही तो उसका निर्माण कर रहा था। जिस मिट्टी को वह बोझ मानता था, वही तो उसे सहारा दे रही थी। जिस दबाव को वह अन्याय मानता था, वही तो उसकी ताकत बना रहा था। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होने लगा। धूप कभी तेज मिलती, कभी कम, कभी हवा उसे झुकाती, कभी वर्षा उसे भिगोती। कई बार ऐसा लगता कि वह टूट जाएगा, लेकिन हर मौसम उसे कुछ नया सिखाता गया। धूप ने उसे सहनशीलता दी, वर्षा ने उसे लचीलापन दिया, हवाओं ने उसे संतुलन सिखाया। कठिनाइयां अब भी थीं, लेकिन अब वह उनसे डरता नहीं था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि हर कठिनाई उसके खिलाफ नहीं, उसके पक्ष में काम कर रही है। वर्षों बाद वही पौधा एक विशाल वृक्ष बन गया। उसकी जड़ें गहरी थीं, तना मजबूत था, शाखाएं दूर तक फैली थीं। पक्षी उस पर घोंसले बनाते थे, राहगीर उसकी छांव में बैठकर थकान मिटाते थे, बच्चे उसके नीचे खेलते थे। कोई उसके फल खाता, कोई उसकी छाया में राहत पाता। अब हर कोई उसकी महानता देखता था, हर कोई उसकी उपयोगिता की बात करता था, हर कोई उसकी स्थिरता की प्रशंसा करता था। लेकिन उस वृक्ष को अपना अतीत याद था। उसे याद था कि वह भी कभी एक छोटा सा बीज था, जो अंधेरे से डरता था, दबाव से घबराता था और टूटने से बचना चाहता था। अब वह समझ चुका था कि अगर वह उन कठिन दिनों से भाग जाता, अगर वह मिट्टी को दुश्मन मानकर हार मान लेता, अगर वह अपने खोल को टूटने न देता, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाता, वह कभी किसी को छाया नहीं दे पाता, वह कभी किसी के काम नहीं आ पाता। यही जीवन का सबसे गहरा सत्य है। कठिनाइयां हमें सजा देने नहीं आती, हमें गहराई देने आता है। टूटन केवल अंत नहीं होती, कई बार वही नए जीवन की शुरुआत होती है। जिस समय हम सोचते हैं कि सब कुछ बिखर रहा है, उसी समय भीतर कुछ नया जन्म ले रहा होता है। मनुष्य भी अपने जीवन में कई बार बीज जैसा महसूस करता, कभी परिवार की जिम्मेदारी, कभी असफलता का दुख, कभी अकेलापन, कभी अपमान, कभी मन का डर, कभी भविष्य की चिंता। तब ऐसा लगता है कि शायद जीवन हमारे खिलाफ है, शायद हम पीछे रह गए हैं, शायद दूसरों की राह आसान है और हमारी राह ही कठिन है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर गहराई से गुजरने वाला व्यक्ति भीतर से बन रहा होता है। जो इंसान कठिनाइयों के सामने टूटकर बिखर नहीं जाता, बल्कि उनसे सीखता है, वही एक दिन स्थिर बनता है, वही प्रकाश का सही अर्थ समझता है। जो अपने दर्द को केवल दुर्भाग्य नहीं मानता, बल्कि उसे अपने विकास का हिस्सा समझता है, वही धीरे धीरे महान बनता है। महान बनना अचानक नहीं होता, वह किसी एक दिन की उपलब्धि नहीं होती। वह छोटे छोटे संघर्षों, अनगिनत धैर्य, मौन तपस्या, भीतर की लड़ाई और बार बार उठ खड़े होने की आदत से बनता है। जिस बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही इंसान को भी अपने श्रेष्ठ रूप तक पहुंचने में समय लगता है। प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी सब कुछ पूरा कर देती है। यही धैर्य जीवन का नियम है। इसलिए जब जीवन तुम्हें दबाए, तो तुरंत ये मत सोचो कि सब खत्म हो गया। हो सकता है तियां तुम्हें तोड़ें, तो यह मत समझो कि तुम्हारा अंत हो रहा है। हो सकता है तुम्हारे भीतर से एक नया रूप जन्म ले रहा हो। जब रास्ता अंधेरा लगे, तो यह मत मानो कि प्रकाश खो गया है। हो सकता है तुम उस तैयारी के दौर में हो जहां से सबसे मजबूत शुरुआत होती है। बीज अगर मिट्टी के अंधेरे से घबरा जाता, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाता। अगर वह अपने खोल को बचाए रखता, तो वह कभी अंकुरित नहीं होता। अगर वह दबाव से हार मान लेता, तो वह कभी किसी को छाया नहीं दे पाता। उसी तरह इंसान भी अगर मुश्किलों से भागता रहेगा, तो वह अपनी असली क्षमता तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे, अपने आप से कहना, शायद यह समय मुझे खत्म नहीं, मुझे गढ़ रहा है। शायद यह दर्द मुझे छोटा नहीं, गहरा बना रहा है। शायद यह अंधेरा मुझे रोक नहीं रहा, मुझे तैयार कर रहा है। याद रखो, हर महान वृक्ष कभी एक बीज था, और हर बीज को महान बनने से पहले मिट्टी में दबना पड़ा था। इसलिए मुश्किलों से घबराना नहीं, उन्हें समझना, उनसे सीखना, उन्हें सहना और उनके बीच भी बढ़ते रहना। क्योंकि अक्सर मुश्किलें दुश्मन नहीं होती, वे जीवन के कठोर लेकिन सच्चे शिक्षक होती हैं। वे हमें गिराकर मजबूत बनाती हैं, रुलाकर भीतर साफ करती हैं, देती हैं। जो यह बात समझ जाता है, वह जीवन से डरता नहीं, जीवन को साधना शुरू कर देता है। और सच तो यह है कि महान बनने का रास्ता आराम से नहीं, संघर्ष से होकर जाता है। जो मिट्टी सहता है, वही वृक्ष बनता है। जो अंधेरा सहता है, वही प्रकाश तक पहुंचता है। जो टूटने की पीड़ा सहता है, वही अपने भीतर के नए जीवन को जन्म देता है।